हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जोश इंग्लिश में। मैं आरकेडी आज आप लोग को पढ़ाने वाले हैं डियर एंड ईट। ठीक है, तो जैसे कि मैं बोला था कि स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोग को क्लास देते रहूंगा। पिछले क्लास में मैं क्लास 2 किया था, तो आज क्लास 3 लेके आया हूं। एज आई ऑल द टाइम ट्राई टू टेल यू, दिस क्लासेस विल ऑल द टाइम हेल्प यू, और these classes are going to be very helpful for all types of competitive examination, especially if you talk UPSC, after that WBCS, or you can say CS examinations, PTEC and SLST also. So आज शुरू करने जा रहे हैं Dear and Eat as introductory subject, dummy और empty subject। तो यहाँ पर यदि हेडलाइन देखते हैं तो यहां लिखा हुआ है डियर एंड ईट एज इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, डमी सब्जेक्ट या फिर एम्प्टी सब्जेक्ट। तो यहां पर कहना चाहते हैं कि ये जो डियर है, जैसे हम लोग पिछले क्लास में क्लास 2 में मैं बोला था कि प्रेडिकेट या सब्जेक्ट के बिना आप इंग्लिश बोल ही नहीं पाएंगे। तो वहां पर सब्जेक्ट होगा, प्रेडिकेट होगा। बाई चांस यदि आपका सेंटेंस में सब्जेक्ट ही क्लियर ना हो तो आप सेंटेंस कैसे बनाएंगे? तो जिसके वजह से हम लोग को ये डियर और ईट के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। तो बेसिक, एकदम टोटली बेसिक है। जो न्यू लर्नर्स है, बिगिनर्स है, उन लोगों के लिए क्लास स्टेप बाय स्टेप आप लोग करते रहिए। आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल होने जा रही है सब क्लास। तो यहाँ पर जैसे कि मैं बोला कि मान लीजिए सब्जेक्ट यदि मिल जाए तो आप बना लेंगे कि राम एक आम खा रहा है। मगर यदि कहीं पर यदि आपका सब्जेक्ट ही क्लियर ना हो तो आप सेंटेंस कैसे बनाएंगे? तो उसी समय आपको ये डियर और ईट के बारे में आपको जानना होगा, अदर देन आप इंग्लिश बोल सकते हैं, अदरवाइज आपको बहुत दिक्कत होगा। तो शुरू करते हैं। तो डियर और ये जो ईट है, जैसे आपका नाम है, मेरा भी नाम है कि नहीं? तो उसी प्रकार एकदम सिंपल वे में समझने की कोशिश कीजिए। उसी प्रकार याद भी रहना चाहिए ना, तो इसलिए सिंपल वे में, जिससे कि आपका माथा में, जहन में आपका ये बढ़िया से सजा हुआ रहे। तो जैसे आपका नाम है, मेरा नाम है, तो उसी प्रकार डियर और ईट का भी नाम है। तो डियर और ईट का क्या नाम है? इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। जैसे बोलते हैं ना, किसी से आप मिलने जाते हैं, आओ भाई मिल लो, मेरे दोस्त आया है, इंट्रोडक्शन कर लो, तो कह सकते हैं। इसी तरह दिमाग में रखिए कि वही इंट्रोडक्शन से क्या आया, इंट्रोडक्टरी आया है ना। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट भी कह सकते हैं। उसका डमी सब्जेक्ट, डमी का मतलब होता है नकली। इस बात को ध्यान रखिएगा, मैं इसको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद एम्प्टी सब्जेक्ट है ना। तो यहाँ पर डियर का मीनिंग लिखा हुआ है। डियर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच यदि होता है, हम लोग जानते हैं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, उनमें डियर आपका एडवर्ब हो जाता है, जिसका मीनिंग क्या हो जाता है? वहां। उसके बाद आपका ईट आपका प्रोनाउन होता है, जिसका मीनिंग हो जाता है आपका वह। ठीक है, अब यहां चले आते हैं, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद देखिए समझ पाते हैं कि नहीं। आशा करते हैं डेफिनेटली आप समझ पाएंगे। तो यहां पर देखिए, यहां पर एग्जांपल 1 में लिखा हूं मैं कि देयर इज a book on the table। यहां पर एस प्रोनाउन है ना, एडवर्ब कट है। ऐसा क्यों आपका सवाल शायद उठ रहा है कि सर ये तो आप एडवर्ब लिखे हैं, फिर यहां पर एस प्रोनाउन लिखे हैं, तो ऐसा क्यों? बता रहा हूं मैं आपको। तो देखिए यहां पर डियर में अंडरलाइन है, उसके बाद बुक में अंडरलाइन है। तो यहां पर डियर इज अ बुक ऑन द टेबल, यहां पर जो मैं इसलिए अंडरलाइन दिया हूं कि ये जो डियर है, डियर जो इस विषय को पहले समझ लीजिए कि डियर एस प्रोनाउन, मगर हम लोग यहां पर क्या लिखे? एडवर्ब है। तो जैसे पिछले क्लास में बताया था क्लास 2 में कि सब्जेक्ट कुड बी ओनली 2 क्लासेस। एक आपका नाउन हो सकता है या फिर दूसरा आपका क्या हो सकता है? प्रोनाउन हो सकता है ना फ्रेंड्स। तो यहां पर सर जब ये एडवर्ब है तो सब्जेक्ट ये कैसे हो सकता है? ये तो यहां पर सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। तो हमेशा एक बात याद रखिएगा, जो डियर है एडवर्ब है, मगर वो प्रोनाउन की तरह काम कर सकता है एक्सेप्शनली। ठीक है, एक्सेप्शनल रूप से वो एडवर्ब ही है, मगर आपका प्रोनाउन की तरह काम कर सकता है। समझ में आई बात? ओके, तो इसलिए यहां पर आपका प्रोनाउन हो गया, इसलिए यहां पर आप एडवर्ब नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं सब्जेक्ट कुड बी ओनली 2 क्लासेस, नाउन एंड प्रोनाउन। ये चीज क्लियर हो गया। उसके बाद मेरा अंडरलाइन है कि यहां डियर में है, उसके बाद बुक में है। तो मैं जैसे कि बोला था कि इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कैसे हुआ, ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट ही क्यों नाम दिया गया। अब देखिए, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। अभी जो आप बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं? किसको इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं? यही बुक को ना। तो इसीलिए जो देयर आया, सिर्फ इसको इंट्रोड्यूस करने आया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। एक चीज क्लियर हो गया। उसका डमी आप कह सकते हैं मेरे लैंग्वेज में, ये जो डियर और ईट को हम लोग ढोंगी बाबा कह सकते हैं। कौन बाबा? ढोंगी बाबा नाम दे दीजिए, है ना। ढोंगी बाबा का मतलब क्या होता है कि दिखने में तो बाबा लगता है, मगर है क्या वो? कोई काम का ये नहीं है।
तो यहाँ पर देखिए वही बात हो रहा है कि इसका उसी प्रकार डमी का मतलब होता है नकली। देयर का मीनिंग तो वहां होता है कि नहीं? तो यहाँ पर मीनिंग क्या हो जाना चाहिए? देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, वहां मेज पर एक किताब है, ऐसा होना चाहिए। मगर देखे तो मैं वहां लिखा हूं कहीं पर, यानी देयर का मीनिंग क्या है? एकदम वेनिस्ड है, ये नहीं है ना? तो जैसे कि मैं बोला डमी और क्या बोला ढोंगी बाबा, यानी वो तो दिखेगा बाबा मगर काम का कुछ है ही नहीं, उसका मीनिंग ही नहीं है। तो देखिए इसी प्रकार यहाँ पर मीनिंग नहीं है उसका, है ना? क्योंकि मैं क्या बताया कि देयर और इट जो है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, और यदि बेहतर ढंग से समझते हैं तो हम लोग कर सकते हैं कि देयर और इट का इस्तेमाल कब करेंगे, कहां करना है? जब सेंटेंस में सब्जेक्ट का साफ साफ पता नहीं चलेगा तब वाक्य देयर या फिर आपका इट से शुरू होगा, है ना? यानी यहां पर सेंटेंस में हम लोग का साफ साफ पता नहीं चल रहा है, सब्जेक्ट मतलब काम करेगा कुछ, क्या यहां पर बुक काम कर रहा है कुछ, तो हम लोग यहां पर सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट यदि यहां पर तो दिखाई नहीं दे रहा है, हम लोग को तो सब्जेक्ट क्लियर पता ही नहीं चल रहा, तो क्या करेंगे? तो इसलिए मैं बोला था ना कि जब सब्जेक्ट का साफ साफ पता नहीं चलेगा तो आप ढोंगी बाबा को बुलाइए, यानी सब्जेक्ट भी नहीं है और सब्जेक्ट भी बन जाएगा। तो ढोंगी बाबा टू है, एक आपका ये है, टू ढोंगी बाबा है यहाँ पर, और एक आपका ईट है ना? तो इसीलिए आपका यहाँ पर इसको आप डमी सब्जेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसको इंट्रोड्यूस किया मगर ये अपना मीनिंग नहीं दे रहा है, तो यहाँ पर दोनों चीज हो गया, है ना? अपना मीनिंग भी नहीं दिया और हम लोग किताब के बारे में बोलना चाह रहे थे, किताब के बारे में बोल दिए, है ना? तो मेज पर एक किताब है, होना चाहिए था क्या वहां का मीनिंग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये आपका मीनिंग नहीं देगा, देयर अपना मीनिंग नहीं देगा, ठीक है? इस बात को बढ़िया से सुन लीजिए। देयर और इट कुछ सेंटेंस है जहां पर आपका मीनिंग नहीं देगा जब वो सब्जेक्ट की तरह काम करेगा, इस बात को याद रखिएगा। ओके, तो इसलिए यहां पर ये चीज क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए देयर इज अ बुक, देयर इज अ बुक, देयर यहां पर समझ एज प्रोनाउन एंड एडवर्ब, यहां पर दोनों चीज हुआ है, प्रोनाउन की तरह भी काम किया है और एडवर्ब की तरह भी काम किया है ना? जैसे हम लोग जानते हैं कि एडवर्ब है तो प्रोनाउन नहीं बन सकता, मैं बोला कि प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है, प्रोनाउन वो है नहीं कि डिक्शनरी में आपको नहीं मिलने वाला कि वो प्रोनाउन है ना? कैसे? यहां तो आपका सब्जेक्ट की वजह से प्रोनाउन बन गया, है ना? प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है, मगर यहां जो आपका देयर है ये आपका किसके लिए आया है? वहां के लिए, है ना? इसलिए यहां लिखा हुआ वहां एक किताब है, यदि आप वहां एक किताब है बोलना चाहते हैं तो आपको दो देयर देना पड़ेगा, एक देयर का तो कोई मीनिंग ही नहीं है, सब्जेक्ट की तरह वो यूज हो गया भैया, है ना? और दूसरा यहां पर क्या है, वहां जो दिए हैं आप वहां के वजह से ये मीनिंग आ गया आपका, इसलिए वहां पर आप देयर दिए हैं, दूसरा देयर। तो आशा करते हैं इस बात को समझे, यदि नहीं समझे तो जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। ओके, उसके बाद यहां पर देखिए, यहां पर कुछ मैं टिक दे दिया हूं, सिंगुलर और प्लूरल, है ना? देयर के साथ आप सिंगुलर भी यूज कर सकते हो यानी इज, ठीक है? उसके बाद प्लूरल के लिए आप आर यूज करना, प्रेजेंट के लिए पास्ट के लिए आप सिंगुलर के लिए वाज यूज करना, और प्लूरल के लिए आप सिंगुलर के लिए आप वर यूज कर देना। इसको आप बोलिएगा वाज वर, वेयर नहीं बोलिएगा कभी, ठीक है? प्रोनाउंसिएशन वाज वेयर, ठीक है? दैट इज। चलिए उसके बाद चले आते हैं और भी एग्जांपल के, आप यहां पर ये समझना है। तो हम लोग तो समझ गए कि सर देयर का इस्तेमाल कहां करेंगे, देयर है क्या। एक नंबर पहला सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, देयर का नाम क्या है, देयर का इस्तेमाल कहां करेंगे, ये दो चीज बता दिया मैं। अब यहां पर ये समझना है कि सर देयर को हम लोग किस किस चीज के लिए, कौन कौन सा चीज के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे, इस बात को आप समझिए। देयर यहां लिखा हो फॉर सर्टेन अमाउंट, फर्स्ट वन फॉर सर्टेन अमाउंट, उसके बाद डिस्टेंस, उसके बाद थिंग्स, उसके बाद एग्जिस्टेंस का डॉट डॉट डॉट, यानी इटीसी और भी हो सकता है। तो ये चार चीज के लिए आप इस्तेमाल क्या करेंगे, देयर इस्तेमाल करेंगे जब यदि सब्जेक्ट नहीं रहे। जैसे एक नंबर एग्जांपल में समझिए, देयर इज 10 रुपीज ऑन द टेबल, यहां पर क्या बताना चाहता है ये अमाउंट, कि टेबल पर या मेज पर 10 रुपया है। कहां देयर का मीनिंग है, देयर का मीनिंग है, क्यों हम लोग जानते हैं कि वो डोंगी बाबा है, वो अपना मीनिंग देगा ही नहीं, देखने में बाबा लगता है मगर काम तो कोई है ही नहीं। तो इसलिए यहां पर आपका ये किसको बता रहा है, अमाउंट को बता रहा है। उसके बाद नेक्स्ट डिस्टेंस को देखिए, देयर इज ओनली 10 किलोमीटर टू गो, यहां पर क्या बता रहा है आपका डिस्टेंस, है ना? यहां पर प्रूव हो रहा है, डिस्टेंस बता सकता है। उसके बाद तीसरा है थिंग्स, थिंग्स में कुछ भी हो सकता है, जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स है वो सब, जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स है वो सबको हम लोग नॉन लिविंग ये करेंगे, थिंग्स में आ जाएगा। तो देयर आर मेनी बुक्स इन माय रूम,
क्या बताना चाहता है यहाँ पर, थिंग्स के बारे में बताना चाहता है कि नहीं। तो आप यहाँ पर इस हिसाब से आप यहाँ पर तीसरा चीज हो गया हम लोग का। उसके बाद एग्जिस्टेंस यानी अस्तित्व भी बताता है, वो चीज का यदि अस्तित्व है तो वो भी वो दर्शाता है। तो देयर वाज नो टीचर इन द क्लास, एग्जिस्टेंस यहाँ पर दर्शा रहा है क्योंकि टीचर का एग्जिस्टेंस होता है, इसलिए यहाँ पर एग्जिस्टेंस शो किया है। ओके, तो देयर के बारे में आशा करते हैं आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। उसके बाद चले आते हैं ईट में। ईट में क्योंकि ये सवाल बन जाता है ना कि सर जब सब्जेक्ट ना नहीं रहे तो क्या ईट और दोनों, ईट और देयर को दोनों को एक जगह यूज कर देंगे, नहीं। देयर सिर्फ 4 चीज के लिए और ईट अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ईट के बारे में देखिए, ईट क्या करना चाहता है। एग्जांपल है यहां पर, इट इज 5 o'clock नाउ। यदि कोई इसको बोलता है यह अभी 5 बजे है तो बहुत ही खराब लगेगा, इसका ये मीनिंग नहीं होता है, इसलिए मैं यहां पर क्या किया हूं, काट दिया हूं। इसका मीनिंग क्या हुआ, अभी 5 बजे है। क्या बोला था कि ईट और देयर मीनिंग नहीं देगा, ढोंगी बाबा है ना। तो इसलिए यदि इसका मीनिंग निकालना चाहते हैं तो आपका क्या निकलेगा, अभी 5 बजे है। ये आप नहीं कर सकते, यह या वह नहीं कर सकते हैं आप, हो गया। अब देखिए कि देयर एग्जांपल थ्रू तो हम लोग समझ गए कि कब लगाना है। अब ये समझना है कि देयर का यूज जानते हैं कि सिर्फ 4 के लिए, 4 चीज के लिए यूज होगा। अब इट का यूज किसके लिए होगा, कितने चीज के लिए होगा, वो सिर्फ आपका इस तरह दिमाग में रखिए। यहाँ पर कितना सारा चीज लिखा हुआ है, बर्ड्स, उसके बाद इंसेक्ट्स, प्लांट्स, टाइम, डे, सीजन, टेम्परेचर, नेचुरल थिंग और ईटीसी है, डॉट डॉट है, और भी है, इवेंट्स हो सकता है, उसके बाद सीजन हो सकता है, सीजन शायद लिखे हैं, ओके, और भी सारे चीज हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर कैसे समझेंगे, इतने सारे चीज कैसे समझेंगे, तो आप इस तरह दिमाग में रखिए कि 4 चीज को हम लोग जानते हैं कि सब्जेक्ट यदि नहीं हो और यदि आपका 4 चीज हो तब तो दिए लगाएंगे। अब ये 4 चीज को छोड़कर दुनिया का कोई भी चीज आएगा जहां पर सब्जेक्ट नहीं रहेगा, जहां पर सब्जेक्ट क्लियर नहीं होगा, तो आप क्या लगाइएगा, कॉमन सेंस लगाइए, इटे ना होगा। अच्छा है भाई जाओ, अच्छा है, सब्जेक्ट है बोलिए तो इट इज ओके बोलेंगे। रविवार है तो क्या कोई सब्जेक्ट है, तो इट इज संडे बोलेंगे, हो रहा है कि नहीं। तो इसका मतलब ये 4 चीज को छोड़कर दुनिया का कोई भी चीज आएगा तो आप क्या लगा जाएंगे, इट लगाते जाएंगे। जैसे कुछ एग्जांपल दिया हूं मैं, इट इज या इट्स, इट इज को आप शॉर्ट फॉर्म में इट्स भी कह सकते हैं, जिसका मीनिंग क्या होता है, इट इज, है ना। इट इज अ काउ यानी एनिमल के लिए यूज किए। दूसरा नंबर देखिए, इट इज अ मैंगो ट्री, प्लांट्स के लिए यूज किए, है ना। इट इज या इट वाज, इट प्रेजेंट के लिए इज, पास्ट के लिए वाज, 5 o'clock टाइम के लिए यूज कर सकते हैं। उसके बाद इट इज थर्सडे टुडे, डे के लिए यूज कर सकते हैं। तो यहां पर इतने सारे चीज आप दिमाग में डिलीट हो भी सकता है, तो इसलिए आप क्या कीजिएगा, ये 4 चीज को दिमाग में रखिएगा कि ये 4 चीज आए तो हम लोग देर लगाएंगे, और दुनिया का कोई भी चीज आएगा यदि सब्जेक्ट क्लियर ना हो तो हम लोग क्या लगा देंगे, इट लगा देंगे। तो आशा करते हैं आप बेहतर ढंग से समझे हैं। यदि आपसे यदि समझने में कहीं पर दिक्कत हुआ होगा, यदि दिक्कत हुआ है तो आप लोग डेफिनेटली कमेंट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, अगर अगले क्लास में क्लास 4 में मिलते हैं हम लोग। धन्यवाद।